देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस बुलेटिन में। जिला की नगर पालिका परिषद उन्नाव में डॉक्टर महेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश ने रामलीला मैदान में दीप जलाकर के दीपावली मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिले के तीनों नगर पालिका परिषद में होने वाले 3 दिवसीय दीपावली मेले का शुभारंभ किया गया और साथ ही बहुत ही भव्य तरीके से और गरिमामयी तरीके से इसका शुभारंभ किया गया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने जिले की नगर पालिका परिषद उन्नाव में चलने वाले दीपावली मेले के संबंध में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार आमजन की बेहतर सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर है, जहां सभी लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमेशा गरीब, असहाय महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील भी है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर इस तरीके का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक हमारा दीपावली महोत्सव चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। रोजगार का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें लोग आकर के अपने सामानों को बेच सकते हैं और पूरे जिले के लोग अलग अलग स्थानों पर जितनी नगर पालिकाएँ हैं, जितने नगर निगम हैं, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। एक तरीके का हम समझते हैं कि अब तक के 24 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक का माफियाओं की ताकत का इस्तेमाल कर सुबह सपा पार्टी ने रैली को कराया है। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर का नाम असलम खान भी रखा गया है और साथ ही सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ जिले के हलतपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन की बात की है और साथ ही बीजेपी सरकार पर दोनों दलों के नेताओं ने जमकर हमला बोला है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने हमला बोलते हुए कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि माफियाओं की ताकत का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी ने इस रैली को प्रायोजित भी किया है। इस्तेमाल करके अपने परिवार को कैसे मजबूत कर लें, कैसे आगे बढ़ा दें, ऐसी मानसिकता के साथ काम करने वाले और राजनीति करने वाले लोग आज राजभर समाज को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। और कल मंच से जो राजभर समाज को शराबी समाज कहकर गाली देने का काम जो उस मंच से किया गया है, उसका एक एक जवाब राजभर समाज मऊ की इस ऐतिहासिक धरती से राजभर समाज की रैली से वो देगा राजभर समाज। दिल्ली के सीमा के नजदीक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग को पुलिस ने हटा दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह दिल्ली पुलिस की टीम ने पहुंचकर वहां से बैरिकेडिंग हटा करके रास्ता खोलने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और जल्द ही दिल्ली खोलने जाने वाले रास्ते भी खोल दिए हैं, जिससे कि इस रास्ते का सफर करने वाले लोगों को मुश्किलें आसान होंगी। जहां मौके पर जेसीबी डंपर भी मौजूद रास्ते की सफाई कर रहे थे। शुक्रवार को रास्ता चालू हो गया, वहीं इसके लिए पक्के कंक्रीट के बने हुए बैरिकेड को भी तोड़ा गया है। आपको बता दें कि ये साथ ही 11 महीनों से इस रास्ते को बंद था, जिसको अब जाके पुलिस ने खुलवाया है। तो हम लोगों ने कहा था कि बॉर्डर खोले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की और आज आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि किसने रास्ता बंद किया था और कौन रास्ता खोल रहा है। तो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये खुशी हर्ष उल्लास का मौका है। हम भी जो है 11 महीने से त्रस्त हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। अब ये रास्ते खुलेंगे तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, संसद जाएंगे, पीएम हाउस है, जंतर मंतर है, कम से कम हमारी सुनवाई तो हो, हमारे हक और अधिकार की बात तो हो। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बॉर्डर पे आए और हम सब जो है दिल्ली चलने का काम करेंगे और दिल्ली चलो का रोड था दिल्ली की तरफ को जाने वाला, वो आज दिल्ली पुलिस खोल दी है, आपके सामने है। 11 महीने से ये रोड बंद किया हुआ है, 26 जनवरी के बाद सॉरी। और किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना देता आ रहा है, किसान को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। दिल्ली पुलिस रास्ता खोले, टिकैत साहब ने नीचे भी कहा था उस दिन सुप्रीम कोर्ट पे, जो इन्होंने याचिकाकर्ता ने और इनके वकील ने कहा कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो हमने कह दिया दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। वो हमने लिखा भी था बैरिकेडिंग पे, टिकैत साहब ने खुद। तो आज जो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये सरकार खुला रही है, अच्छी बात है, लोगों को खुशी का माहौल होना।
खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर कौशाम्बी बॉर्डर पर एक पिकअप गाड़ी ने 6 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया, जिसके चलते मौके पर ही 3 व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिकअप ड्राइवर घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परसिया गांव में शाम के 8:30 बजे पति ने पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि शादी के कुछ दिन बाद ही युवक और उसकी पत्नी में अनबन हो जाने पर रजनी अपने मायके में आकर रहने लगी थी। युवक उसे अपने घर ले जाने के लिए ससुराल आए, परंतु रजनी ने उससे मायके में ही रहने की जिद की, जिसके बाद युवक पत्नी के साथ ही रहने को राजी हो गया और वह ससुराल में रहने लगा। वहीं रजनी के 3 बच्चे भी हुए, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का भी था, परंतु दोनों के बीच आए दिन कहासुनी होती रही। वही बीते बृहस्पतिवार को जब सुनील और उसकी पत्नी मकान के ऊपर बने कमरे में सोने चले गए, तब युवक ने जीने के दरवाजा बंद कर लिया और लोहे की रॉड से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई है। वहीं पत्नी की हत्या करने के बाद युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है। परसिया गांव थाना अंतर्गत बीसलपुर में एक सूचना मिली है कि एक सुनील नाम के व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इसी सूचना पर एसएचओ अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा। दरवाज़ा कुंडी ऊपर मंजिले में फर्स्ट फ्लोर में थे, उसमें अंदर से कुंडी लगा हुआ था। गांव वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए। वहां पे सुनील फांसी में, उनकी बॉडी जो है फांसी में लटकता हुआ मिला है। बगल में एक तख्त था, उसमें उनकी वाइफ की जो बॉडी भी मिली, जिसमें सर पे चोट प्रथम दृष्टया लग रहा है और घटनास्थल निरीक्षण सभी अधिकारियों के द्वारा। देवियापुर पुलिस व एसओजी की टीम ने इंजीनियर अपहरण कांड के आरोपियों से प्लास्टिक सिटी कंचौसी में मुठभेड़ की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपहरण कांड में 25,000 रुपए का इनामी रवि व उसके 3 साथियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपियों के पास से तमंचे और साथ ही एक बिना नंबर के स्विफ्ट कार भी पुलिस ने बरामद की है। फिरोजाबाद खाद्य निरीक्षक पर एक युवक ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि खाद्य निरीक्षक अधिकारी ने आरोपी के सरिया को छोड़ने के लिए पीड़ित युवक आकाश से 80,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और साथ ही पीड़ित को पैसे के लेन देन के लिए टुंडला स्थित जलसा होटल पर मिलने को भी बुलाया था और मीडिया के पहुंचने पर अधिकारियों ने अपने ही पुलिसकर्मी साथी को पहचानने से इनकार भी कर दिया था। मथुरा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए कुछ राहत कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि डेंगू वायरस से अब तक राया कस्बा में 3 युवकों की मौत भी हो गई है। इस बात से चिंतित होकर के राया के युवा समाज सेवी भूपेश अग्रवाल ने डेंगू के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी है। भूपेश अग्रवाल ने पूरे राया कस्बे व साथ ही नगर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है। भूपेश अग्रवाल ने जनता से सहयोग की भी अपील की है और कहा है कि घर घर में कीटनाशक पदार्थ का छिड़काव कराएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा मच्छर गंदगी में ही पैदा होते हैं। ये जो डेंगू की महामारी चल रही है, इसको देखते हुए जो फेसबुक पर पोस्ट डाली गई सही है और उसके देखते हुए जो हमारे भूपेश भाई हैं, जो समाज सेवी हैं अच्छे, उन्होंने तुरंत इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए घर घर गली में मोहल्लों में दवाई छिड़कवाने का काम कर रहे हैं, जिससे महामारी नियंत्रित तो नहीं परंतु काफ़ी जो है उसका सुधार हो सकता है। मच्छरों से निजात पाई जा सकती है और भी चीज़ों से। और साथ ही जो ग्राउंड को लेकर जो फोटो वगैरह डाली थी, उसमें भी सफाई का कार्यक्रम चला रहे हैं। जनता से एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे मोहित शर्मा जी ने कहा था कि इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, ये तो एक बात की बात है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश अग्रवाल जी का कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस चीज़ के समाधान किया, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि ये डेंगू ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि कई लोगों की जानें भी गई हैं। इस बात से गुरसराय ताला माता मंदिर नगर पालिका परिसर के सामने प्रांगण में शुक्रवार से दीप महोत्सव मेले का शुभारंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ विधायक जवाहरलाल राजपूत ने फीता काट कर किया है। आपको बता दें कि मेले का आयोजन में शासन के निर्देश पर नगर निगम ने आयोजित किया था, जिसमें कि पथ विक्रेताओं को एवं साथ ही लोगों को निःशुल्क स्टॉल भी उपलब्ध कराए हैं, जिन्होंने विभिन्न उत्पाद बनाए गए, जिसके चलते त्योहारी सीजन के इस मेले में विक्रय कर अपनी आय से दोगुनी भी कर सके। इसके साथ ही मेले में
में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मेले का आयोजन 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें सरकारी की योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेला शासनादेशानुसार स्थानीय हस्तशिल्पी और स्थानीय कलाकार या स्थानीय पथ विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए आयोजित। संभल में रसोई घर में अचानक आग लगने से 2 महिलाएं झुलस करके गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि ग्राम सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल में अचानक आग लग गई, जिसमें कार्यरत महिलाएं शबीना दिलवरी और अन्य एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि गलीमत रही कि वक्त रहते ही किसी तरह आग पे काबू पा लिया गया। तो साथ ही वहीं गांव के लोगों ने बताया कि रसोई घर में काम करते समय रेगुलेटर लीक हो गया था, जिस कारण ये हादसा हो गया है। वहीं वक्त रहते ही अगर इस पर ध्यान नहीं देना जाता तो फिर ये अनहोनी एक बड़ी अनहोनी के रूप में तब्दील हो सकती थी। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।